अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने कटरा आए हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कटरा और वैष्णो देवी के आसपास घूमने की सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध जगह है, जहां सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि खूबसूरत वाटरफॉल्स, गुफाएं, पहाड़ों के शानदार नज़ारे और ऐसी कई हिडन प्लेसेस हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सानिध्य ब्लॉग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कटरा और वैष्णो देवी के आसपास घूमने की ऐसी जगहों के बारे में जिन्हें आप एक ही रोड ट्रिप पे आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। कैसे जाना है, कौन सी जगह पहले पड़ेगी, कहाँ कितना समय लगेगा, अपनी गाड़ी सही रहेगी या टैक्सी, कहाँ पार्किंग मिलेगी और कौन सी जगह सच में वर्थ इट है। साथ ही मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, ताकि अगर आप भी यहां आने का प्लान बना रहे हैं तो आपको किसी तरीके की परेशानी ना हो। और सच कहूं दोस्तों, कई बार असली यादें सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि उन रास्तों पर मिलती हैं जो हमें उन मंदिरों तक लेकर जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कटरा और रियासी की इस खूबसूरत स्पिरिचुअल रोड ट्रिप को। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही दिल से बनाई गई इंफॉर्मेटिव यात्राओं की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक और शेयर हमारे जैसे छोटे क्रिएटर को आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए। और अगर आप भी हमारे साथ ऐसी खूबसूरत यात्राओं का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सानिध्य ब्लॉग परिवार का हिस्सा जरूर बन जाइए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस पूरे रूट के बारे में थोड़ा समझा देता हूं, ताकि अगर आप भी कटरा और वैष्णो देवी के आसपास की इन जगहों को एक्सप्लोर करना चाहें तो आपको किसी तरीके की परेशानी ना हो। कटरा से शिवखोड़ी जाने वाले इस पूरे रूट पर एक के बाद एक कई खूबसूरत और धार्मिक जगहें पड़ती हैं। और अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर जगह एक ही रोड पर पड़ जाती हैं, यानी अगर आप सुबह थोड़ा जल्दी निकल जाएं तो एक ही दिन में कई शानदार जगहों को आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कटरा से शिवखोड़ी वाले रूट पर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जगह पड़ती है चामुंडा माता मंदिर। यह सड़क के किनारे बना हुआ एक छोटा सा लेकिन काफी सुंदर और शांत मंदिर है। यहाँ आपको पार्किंग के लिए भी ज्यादा परेशानी नहीं होती, सड़क के किनारे आराम से गाड़ी खड़ी हो जाती है। तो अगर आप चाहें तो अपनी इस स्पिरिचुअल ट्रिप की शुरुआत यहीं माता के दर्शन करके कर सकते हैं। यहाँ ज्यादा भीड़ भी नहीं रहती और आराम से 15-20 मिनट में माता के दर्शन हो जाते हैं। और सच कहूँ दोस्तों, पहाड़ों के बीच माता के दर्शन के साथ यात्रा की शुरुआत करना अपने आप में ही एक अलग सुकून देता है। और दोस्तों, चामुंडा माता मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद और कटरा से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर रास्ते में पड़ता है बाबा जित्तो जी का प्रसिद्ध मंदिर। बाबा जित्तो जी को माता रानी का परम भक्त माना जाता है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर का वातावरण काफी शांत और भक्तिमय लगा और यहाँ पहुँचते ही एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगी। यहाँ भी पार्किंग की सुविधा आसानी से मिल जाती है, इसीलिए अगर आप अपनी कार या बाइक से आ रहे हैं तो बिना किसी परेशानी के यहाँ रुक सकते हैं। हमने भी यहाँ कुछ समय रुककर बाबा जी के दर्शन किए और सच कहूँ दोस्तों, पहाड़ों के बीच ऐसे मंदिरों में एक अलग ही शांति महसूस होती है। यहाँ ज्यादा भाग दौड़ या भीड़ भाड़ नहीं थी, इसीलिए आराम से दर्शन हो गए। अगर आप इस पूरे रूट को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि बाबा जित्तो जी के मंदिर जरूर रुकिए। और दोस्तों, बाबा जित्तो जी मंदिर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद रास्ते में पड़ता है एक बेहद प्रसिद्ध और खूबसूरत स्थान, नौ देवी गुफा मंदिर। सच कहूं दोस्तों, इस पूरे रूट की सबसे यूनिक जगहों में से एक मुझे यही लगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि माता रानी के दर्शन करने का तरीका भी काफी अलग और खास था। अगर आप अपनी कार या बाइक से आ रहे हैं तो यहाँ बाहर सड़क के किनारे और आसपास पार्किंग की सुविधा आसानी से मिल जाती है, जो कि निःशुल्क रहती है। इसके बाद
मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको गुफा के अंदर से होकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे आप उस सकरी गुफा के अंदर आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे पूरा माहौल और भी भक्तिमय लगने लगता है। ठंडी हवा, गुफा के अंदर का प्राकृतिक वातावरण और माता रानी के जयकारे पूरे अनुभव को खास बना देते हैं। यहाँ माता रानी के पिंडी रूप में दर्शन होते हैं और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ मत्था टेकने के लिए आते हैं। मंदिर के पास ही प्राकृतिक पानी का स्रोत भी है, जहाँ काफी लोग स्नान भी करते हैं और माना जाता है कि स्नान करने के बाद माता रानी के दर्शन करना काफी शुभ होता है। हमने भी यहाँ कुछ समय रुककर इस जगह को महसूस किया। दोस्तों, पहाड़ों के बीच बनी यह गुफा और उसके अंदर का शांत वातावरण मन को एक अलग ही सुकून देता है। अगर आप माता रानी के दर्शन करने के लिए कटरा आए हैं तो नौ देवी गुफा मंदिर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों, नौ देवी गुफा मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद और कटरा से करीब 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है एक बेहद प्रसिद्ध और सिद्ध स्थान बाबा धनसर जी का मंदिर। दोस्तों, यहाँ सिर्फ आपको मंदिर ही नहीं बल्कि नेचर और स्पिरिचुअलिटी का एक ऐसा संगम देखने को मिलता है जो इस जगह को और भी खास बना देता है। मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको ऊपर रोड से कुछ सीढ़ियां उतरकर नीचे जाना पड़ता है। सीढ़ियां उतरने में 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाता है और जैसे जैसे आप नीचे उतरते हैं, पहाड़ों के बीच बना बहता पानी, ठंडी हवा और चारों तरफ फैली हरियाली, पूरा माहौल किसी फिल्म सीन जैसा लगने लगता है। नीचे पहुंचने के बाद आपको प्राकृतिक रूप से बना हुआ खूबसूरत झरना देखने को मिलता है जो इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। पास में ही नदी भी बहती है जहां काफी श्रद्धालु स्नान करते हैं और माना जाता है कि स्नान करने के बाद बाबा धनसर जी के दर्शन करना काफी शुभ रहता है। मंदिर के आसपास का वातावरण इतना शांत और सुंदर लगा मुझे दोस्तों कि सच कहूं कि यहाँ कुछ समय बैठने का ही मन करने लगता है। ऊपर से दिखाई देने वाले पहाड़ों के व्यूज भी काफी शानदार थे। यहाँ पहाड़ों के बीच बैठकर आप मैगी का भी आनंद ले सकते हैं। अगर आप वैष्णो देवी आते हैं और बाबा धनसर नहीं जाते तो सच में आप एक बहुत ही खूबसूरत जगह को मिस कर देंगे। और मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप यहाँ आने का प्लान बना चुके हैं तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय जरूर लेकर आइए ताकि आप आराम से इस जगह को फील कर सकें और दर्शन का पूरा अनुभव ले सकें। दोस्तों, बाबा धनसर जी के मंदिर से आगे बढ़ने के बाद इसी रूट पर आपको आगे एक और बेहद खूबसूरत जगह देखने को मिलती है, सियार बाबा वाटरफॉल। बाबा धनसर से ये जगह लगभग 12 किलोमीटर आगे पड़ती है और कटरा से इसकी दूरी करीब 28 से 30 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। सच कहूँ दोस्तों, अगर आपको नेचर, वाटरफॉल्स और शांत जगहें पसंद है तो यह प्लेस आपको जरूर पसंद आने वाली है। यहाँ सड़क के किनारे ही आपको पार्किंग के लिए अच्छी खासी जगह मिल जाती है, इसीलिए अपनी कार या बाइक पार्क करने में भी ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। इसके बाद आप जैसे जैसे वाटरफॉल की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे दूर से आती पानी की आवाज पूरे माहौल को और भी खूबसूरत बना देती है। सच कहूँ दोस्तों, पहाड़ों के बीच बहते पानी की वह आवाज कानों को एक अलग ही सुकून देती है। यहाँ काफी ऊंचाई से गिरता हुआ शानदार वाटरफॉल देखने को मिलता है जिसके आसपास का पूरा वातावरण काफी शांत और प्राकृतिक लगता है। पास में ही सिंगाड़ बाबा का मंदिर भी बना हुआ है जहाँ काफी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। ऊपर चारों तरफ फैले पहाड़, नीचे बहता पानी और बीच में यह खूबसूरत वाटरफॉल। सच कहूं दोस्तों, यह जगह किसी हिडन पैराडाइज से कम नहीं लगती। अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए हैं और शिव खोड़ी की तरफ जा रहे हैं तो इस जगह पर थोड़ा समय जरूर बिताइएगा क्योंकि यहाँ सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि नेचर को फील करने का भी एक अलग अनुभव मिलता है। दोस्तों, अभी तक जो जगहें मैंने आपको बताई ये सारी जगहें कटरा से शिव खोड़ी जाने वाले रूट पर पड़ती हैं। और दोस्तों, अगर आप सुबह जल्दी लगभग 5 से 6 बजे अगर निकल जाएं तो आप इन सारी जगहों के दर्शन आराम से शाम तक कर लेंगे और शिव खोड़ी के भी दर्शन कर लेंगे। लेकिन इसके अलावा कटरा के आसपास 2 और बेहद प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है।
श्रीधर बाबा जी का मंदिर और देवा माई मंदिर। हालांकि ये दोनों जगह शिवखोड़ी वाले मेन रूट पर नहीं पड़ती, इनके लिए आपको थोड़ा अलग रास्ते से जाना पड़ता है। तो अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा समय हो तो इन जगहों को भी अपनी यात्रा में जरूर शामिल कीजिए। तो फिलहाल अब हम निकल पड़े हैं कटरा के प्रसिद्ध देवा माई मंदिर की तरफ। देवा माई मंदिर कटरा से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और यह त्रिकुट पहाड़ियों की तरफ स्थित एक बेहद शांत और धार्मिक स्थान माना जाता है। जैसे जैसे आप इस मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, शहर की भीड़ भाड़ धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है। चारों तरफ पहाड़ों और हरियाली के बीच बना यह मंदिर मन को एक अलग ही शांति महसूस कराता है। अगर आप अपनी कार या बाइक से जा रहे हैं तो यहाँ आपको पार्किंग को लेकर ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अपनी गाड़ी आप आराम से ऊपर तक ले जा सकते हैं और मंदिर के पास ही आसानी से पार्क कर सकते हैं। यहाँ का वातावरण काफी शांत और भक्तिमय है और सबसे अच्छी बात दोस्तों यहाँ मुझे लगी कि यहाँ मुझे भीड़ भाड़ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। अगर आप वैष्णो देवी के दर्शन करने कटरा आए हैं और थोड़ा शांत और सुकून भरा धार्मिक स्थान एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो देवा माई के मंदिर जरूर आइए। दोस्तों देवा माई मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं कटरा के एक और बेहद प्रसिद्ध धार्मिक स्थान की तरफ, बाबा श्रीधर जी का मंदिर, जिसे काफी लोग भूमिका मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यह मंदिर कटरा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और माता वैष्णो देवी की कथा से जुड़ा हुआ एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। मान्यता है कि बाबा श्रीधर जी माता रानी के परम भक्त थे और माता रानी ने उन्हें इसी स्थान पर दर्शन दिए थे। यही वजह है कि वैष्णो देवी यात्रा में इस मंदिर का भी काफी महत्व माना जाता है। मंदिर तक जाने वाला रास्ता तो काफी अच्छा है, लेकिन अगर आप अपनी कार लेकर आ रहे हैं तो कभी कभी पार्किंग को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसीलिए अगर आप आराम से बिना ज्यादा टेंशन के यहाँ आना चाहते हैं तो कटरा से ऑटो बुक करके यहाँ आना ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। जैसे जैसे आप मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, चारों तरफ का शांत वातावरण और पहाड़ों के खूबसूरत व्यूज पूरे माहौल को और भी भक्तिमय बना देते हैं। हमने यहाँ भी कुछ समय रुककर मंदिर के दर्शन किए और सच कहूँ दोस्तों, यहाँ आकर मन को एक अलग ही शांति महसूस हुई। अगर आप वैष्णो देवी आने का प्लान बना रहे हैं तो श्रीधर बाबा मंदिर को भी अपनी यात्रा में जरूर शामिल कीजिए। दोस्तों अब सबसे जरूरी बात करते हैं कि इन सभी जगहों को आखिर किस तरीके से घूमना सबसे सही रहेगा, क्योंकि अगर आप बिना प्लानिंग के निकल जाते हैं तो कई बार या तो समय कम पड़ जाता है या फिर कुछ अच्छी जगहें मिस हो जाती हैं। तो अगर आप शिवखोड़ी वाले पूरे रूट की जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जैसे चामुंडा माता मंदिर, बाबा जित्तो जी का मंदिर, नौ देवी गुफा मंदिर, बाबा धनसर और सिहाड़ बाबा वाटरफॉल, तो मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि आप सुबह जल्दी निकल जाएं। अगर आप सुबह 5 से 6 बजे के बीच कटरा से निकलते हैं तो आराम से रास्ते में पड़ने वाली सभी जगहों के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों जब मैं भी शिवखोड़ी गया था तो मैंने शिवखोड़ी दर्शन करने के बाद वापसी में इन सारी जगहों के दर्शन किए थे। अगर आप चाहेंगे या कमेंट में बताएंगे तो मैं उसका भी एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए जरूर बना दूंगा। बस दोस्तों शिवखोड़ी जाने में, इन सभी जगहों का दर्शन करने में एक चीज का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आप सुबह जल्दी निकलिए, क्योंकि सुबह ट्रैफिक भी कम होता है और आपको शिवखोड़ी में भी कम भीड़ मिलती है। मौसम भी काफी अच्छा रहता है और हर जगह आराम से आप थोड़ा समय भी दे सकते हैं। सच कहूँ दोस्तों, सुबह सुबह पहाड़ों के बीच रोड ट्रिप करने का मजा ही अलग होता है। अब बात करते हैं बाकी 2 जगहों की, देवा माई मंदिर और बाबा श्रीधर जी मंदिर। क्योंकि ये दोनों जगह शिवखोड़ी वाले मेन रूट पर नहीं पड़ती, इसलिए इन्हें अलग दिन में एक्सप्लोर करना ज्यादा सही रहता है। तो अगले दिन आप कटरा से ऑटो बुक करके निकल सकते हैं, क्योंकि खासकर बाबा श्रीधर मंदिर साइड में पार्किंग को लेकर कभी कभी थोड़ी परेशानी हो जाती है। तो सबसे पहले आप देवा माई मंदिर की तरफ जाइए। यहाँ आराम से दर्शन करने, माहौल को फील करने और आने जाने में आपका लगभग 2 घंटे का समय लग जाएगा। इसके बाद आप वहीं से बाबा श्रीधर जी के मंदिर चले जाइए। यहाँ ज्यादा समय नहीं लगता, आराम से लगभग आधे घंटे से 45 मिनट में दर्शन हो जाते हैं। यानी अगर आप सही प्लानिंग करें तो दोपहर तक इन दोनों जगहों को भी बहुत आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। सच कहूँ दोस्तों, कटरा सिर्फ माता वैष्णो देवी तक सीमित नहीं है। इसके आसपास कई ऐसी खूबसूरत और धार्मिक जगहें हैं
जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये स्पिरिचुअल ट्रिप यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों कटरा और वैष्णो देवी के आसपास की इन जगहों को एक्सप्लोर करने के बाद यह एहसास जरूर हुआ कि कई बार असली यादें सिर्फ मंजिल में नहीं बल्कि उन रास्तों में मिलती हैं जो हमें मंजिलों तक लेकर जाते हैं। अगर आप भी माता वैष्णो देवी जाने का प्लान बना रहे हैं तो जरूर कोशिश कीजिएगा कि इन खूबसूरत जगहों को भी अपनी यात्रा का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि यहाँ सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि नेचर, शांति और एक अलग ही सुकून महसूस होता है। बाकी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी या हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इन खूबसूरत जगहों के बारे में पता चल सके। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सानिध्य ब्लॉग परिवार का हिस्सा जरूर बन जाइए। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। साथ ही नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगली वीडियो आप किस जगह की देखना चाहते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे सानिध्य ब्लॉग। जय माता दी, हर हर महादेव।